राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो हमारा रहेगा बाल विकास को लेकर। हमारा फर्स्ट पार्ट था, पार्ट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट है हमारा बाल विकास का। कंप्लीट बाल विकास में आपको इन्हीं क्लासों से कवर करवाऊंगी। हमारे आगामी एक क्लास में हम बाल विकास कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके साथ आपकी मोटिवेशनल एक क्विज स्टार्ट होती है, वहीं से हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं, इसलिए सोचें, विश्लेषण करें और फिर उन पर कार्य करें, तभी हमारे कुछ आगामी कदम अच्छे रहेंगे। तो फिर से कहना चाहूँगी, मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। स्टार्ट करते हैं। विकास के विभिन्न आयाम देखते हैं। विकास जैसे शारीरिक होता है, मानसिक होता है, संवेगात्मक होता है, तो जो विकास है उसके विभिन्न आयाम देखते हैं। अब है हमारा सबसे पहले शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास में शेषावस्था का शारीरिक विकास देखते हैं तो किस प्रकार होता है। शेषावस्था में जन्म के समय बालक का लगभग 7.15 पौंड, यानी जो लड़का होता है उसका वजन जो होता है वो 7.15 पौंड के बराबर होता है और बालिका में 7.13 पौंड के बराबर होता है। एक वर्ष में शिशु का वजन लगभग 3 गुना हो जाता है और जन्म के समय पूरे शेषावस्था बालकों के भार एवं बालिकाओं के भार, मतलब नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि बालिकाओं का भार और बालकों के भार में लगभग समानता देखने को मिलती है, लेकिन बालिकाओं का भार जो है बालकों की भार की अपेक्षा कम पाया जाता है। इसके साथ आगे आ रहे हैं, संपूर्ण शेषावस्था में जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक होती है। जन्म के समय बालक की लंबाई 51.25 यानी 25 सेंटीमीटर व बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर होती है। यानी कहीं भी देख लियो, बालक अधिक जो है लंबाई और भार में होता है बालिकाओं की अपेक्षा। शेषावस्था में जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। अगर शिशु के जन्म के समय देखा जाए तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो 1/4 होता है संपूर्ण अपने शरीर का। शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। शेषावस्था में नवजात शिशु की हड्डियां छोटी व संख्या में 270 होती हैं। यह कोमल, लचीली, भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं होती। धीरे धीरे ये एक दूसरे से जुड़कर 206 हड्डियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। आगे आ रहा है, शेषावस्था में जन्म के समय 6 महीने में अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं। 4 वर्ष तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं और जिनकी संख्या कितनी होती है? 20। यानी अस्थायी दांतों की संख्या अपने से पूछी जाए तो वो कितनी होती है? 20। और 1 वर्ष की आयु में बच्चों के कितने? 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं और लगभग 4 वर्ष में कंप्लीट उनके अस्थायी दांत निकल जाते हैं। लगभग 6 वर्ष की अवस्था में बालक के सभी जो अस्थायी दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं और जो स्थायी दांत हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। शिशु की जो हृदय की धड़कन है वो 1 मिनट में 140 प्रति बार धड़कती है। यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 140 बार। 6 वर्ष की अवस्था में धड़कन 100 प्रति मिनट हो जाती है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 100 बार। और धीरे धीरे जैसे वयस्क होना स्टार्ट हो जाता है तो वह कितनी हो जाती है? 72। इसके बाद आ रहा है अपना बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। शेषावस्था में देख लिया, बालक की जो बालिकाओं की अपेक्षा बालक का जो है वजन हो गया, लंबाई हो गई, वो अधिक होता है और 1 वर्ष की अवस्था में उनके अस्थायी दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और उनके हृदय की जो धड़कन है वो 140 प्रति मिनट होती है। बाल्यावस्था का शारीरिक विकास देखते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक बालकों का जो भार होता है वो 80 से 95 पौंड के मध्य हो जाता है और अंत में बालिकाओं का भार जो बालकों का भार है उससे अधिक होता है। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में अधिक होती है। बाल्यावस्था में लंबाई मात्र 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। यानी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सारा विकास जो बाल्यावस्था में क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना हो जाता है? 1260 ग्राम हो जाता है। इसके बाद अपना आ रहा है आगे, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से जो है बढ़कर 350 हो जाती है, क्योंकि उसमें नई हड्डियां बनना स्टार्ट होती हैं और बाल्यावस्था के अंत तक सभी जो है स्थायी दांत यानी 28 जो अपने दांत होते हैं वो आ जाते हैं। टोटल अपने 32 होते हैं। बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 85 बार धड़कती है। यानी शेषावस्था में कितनी थी? 140। और इसके बाद अब बाल्यावस्था में देखें तो 85 और जैसे जैसे हम किशोर अवस्था में जाएंगे वो 72 अपने आने स्टार्ट हो जाएगी।
इसके बाद है किशोरावस्था का शारीरिक विकास देखते हैं। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। फिर से जैसे शेषावस्था में बालक अधिक रहे बालिकाओं की अपेक्षा, फिर बाल्यावस्था में बालिका अधिक रही बालकों की अपेक्षा, और फिर शेषावस्था में वापस बालक अधिक रहे बालिकाओं की अपेक्षा। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों की लंबाई जो है तेजी से बढ़ती है, और किशोरावस्था के अंत तक किशोर एवं किशोरियों की लंबाई जो है अधिक लंबे हो जाते हैं। किशोरों की लंबाई 18 वर्ष तक, किशोरियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। ये उनकी उम्र जो है लगभग हो है। किशोरावस्था में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, और मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है 1400 ग्राम। जैसे नॉर्मली तौर पर अपन 1350 भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। कई बुक्स में 1350 ग्राम भी है, और कहीं बुक में 1400 ग्राम भी मिलता है। किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, और हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 206। किशोरावस्था में प्रवेश के समय ही स्थायी दांत निकल जाते हैं, और प्रज्ञा दंत 4 निकलते हैं। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है 32, जिसको अपन क्या बोलते हैं अकल दाढ़। किशोरावस्था में हृदय की धड़कन कितनी हो जाती है 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार। किशोरावस्था में जो प्रजनन अंग है वो विकसित हो जाते हैं। किशोरियों में यौन गुण किशोरों की अपेक्षा 2 साल पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी दिखने लगता है। इसके बाद हमारा शारीरिक विकास कंप्लीट हो चुका है। मानसिक विकास में हम प्रवेश करते हैं। मानसिक विकास जो है शिशुअवस्था का कैसा रहेगा, बाल्यावस्था का कैसा रहेगा, किशोरावस्था का कैसा रहेगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मानसिक विकास देखते हैं। शेषावस्था में सबसे पहले मानसिक विकास किस प्रकार होता है। नवजात शिशु जन्म के समय ही छींकना, हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम न मिलने पर रोककर जो है अपना कष्ट प्रकट करना आदि क्रियाएं करता है। 1 वर्ष की अवस्था में दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है, और 5 वर्ष में जटिल वाक्य बोलने लग जाता है, रंगों में अंतर कर लेता है और अपना नाम लिख देता है। कितने वर्ष में 5 वर्ष में। 6ठे वर्ष में बिना हिचके 13 से 14 तक गिनती बोल देता है, और सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है। शरीर के विभिन्न अंगों के वो नाम बता सकता है। कितने वर्ष में 6 वर्ष तक का बच्चा। इसके बाद है बाल्यावस्था में क्रो एवं क्रो के अनुसार उनके क्या बोलते हैं बाल्यावस्था के मानसिक विकास के बारे में। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्णतः विकास हो जाता है। किसके अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार। बाल्यावस्था के प्रारंभ में बालक को 2 वस्तुओं के मध्य अंतर कर सकता है, छोटी घटनाओं का वर्णन व कठिन वाक्यों को समझाने की कोशिश कर सकता है। कौन से उसमें बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बच्चा है वो छोटी छोटी कविताएं बोलकर अपने को सुना सकता है, कठिन वाक्यों में जो है उसको अपने तरीके से समझाने का या उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर सकता है। बाल्यावस्था के अंत में समस्या के समाधान की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है, और आसानी से बातों का कारण भी वह बता देता है। रचनात्मक शक्ति व आदर्श निर्माण इसी अवस्था से शुरू होना स्टार्ट होता है। इसके बाद किशोरावस्था आ रही है। वुडवर्थ के अनुसार किशोरावस्था क्या है और इसके अनुसार मानसिक विकास किस प्रकार होता है। मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपना उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि जो मानसिक विकास होता है वो 15 से 20 वर्ष की आयु तक अपनी जो उच्चतम सीमा है वहां तक पहुंच जाता है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स व जो कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में, और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता है। किशोरावस्था में कल्पना शक्ति अधिक बढ़ जाती है। किशोर जो है दिवास्वपन में खोया रहता है। लड़कियों की वजह लड़कियों में कल्पना शक्ति अधिक पाई जाती है, यानी लड़कों की जगह लड़कियां जो होती हैं वो अपने सपनों में वो दिन में स्वप्न देखती है, रात में स्वप्न, यानी दिवा सपने, झूठे सपने देखना ज़्यादा वो करती हैं। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरी दिवास्वपन में खोए रहते हैं। किशोरों में सोचने, समझने व क्षमता, तर्क करने, निर्णय लेने की क्षमता व रुचियों का विकास होने लगता है। किशोरावस्था में सभी जो बच्चे हैं उनमें जो है सीखने के लिए अपने जो तर्क, अपने जो मत हैं वो देने का, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद रहा है सामाजिक विकास। शेषावस्था का सामाजिक विकास किस प्रकार रहता है। क्रो एवं क्रो फिर आ चुके हैं। सामाजिक विकास में शेषावस्था को लेकर जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी। वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। किशोरावस्था में शेषावस्था में बच्चा जो होता है वो जन्म के समय होता है जो वह ना तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है, लेकिन उनका ये कहना है कि वह ज़्यादा समय तक इस स्थिति में नहीं रहता है। पहले माह में नवजात शिशु साधारण आवाज़ों व मनुष्य की आवाज़ में अंतर करना नहीं जानता, परंतु 2 माह में वह व्यक्तियों की आवाज़ पहचानने लग जाता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराने लगता है।
इसके साथ आ रहा है 1 वर्ष का होने पर बालक बड़ों की आज्ञा मानने लगता है और मना करने पर कार्य को नहीं करता तथा परिवार के साथ घुल मिल जाता है। 3 वर्ष का बालक जो है समूह में खेलने लगता है खिलौनों से, और शेषावस्था के अंत तक यानी 6 वर्ष के अंत तक जो बालक है वो सामूहिक खेलों में रुचि लेने लग जाता है और नैतिक भावना का उसमें विकास आरंभ हो जाता है। सामूहिक खेलों में जो रुचि लेने लगता है किसमें, शेषावस्था के अंत तक और बाल्यावस्था के प्रारंभ में, ये उसका सामाजिक विकास हो गया। इसके बाद आ रहा है बाल्यावस्था का सामाजिक विकास। इस अवस्था के आरंभ में बच्चा प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है जहां अलग वातावरण उसको देखने को मिलता है और उसके नए दोस्त वहां पर बनते हैं। बाल्यावस्था में सहयोग, सद्भावना और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है और बाल्यावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बालक ना किसी टोली का सदस्य होता है, वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है। बाल्यावस्था में बालक एक दूसरे से अलग होकर समलिंगी समूह बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें बच्चे समलिंगी समूह बनाते हैं, वो आपका हो गया बाल्यावस्था। लेकिन अगर विषमलिंगी के साथ अगर उसको रहना पसंद होता है वो आपके कौन से आ जाएगा, किशोरावस्था के अंतर्गत। बालक चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने बनाना, बिना मतलब के इधर उधर घूमना बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण है। अब आ रहा है किशोरावस्था का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में अपने समूह के प्रति अधिक भक्ति भाव होता है। किशोरावस्था में बालक शादी, प्रेम, व्यवसाय, धन अर्जन, परीक्षा परिणाम, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता प्रकट करता रहता है। किशोरावस्था में बालक के नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि गुणों का विकास होता है और किशोरावस्था में बालक बालिका एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न उनके मन में अधिक आकर्षण है वो उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह देश, भाषा, श्रृंगार और विशिष्टता का ध्यान अधिक रखते हैं। ये हमारी किशोरावस्था की विशेषताएं होंगी। इसके बाद हमारा संवेगात्मक विकास आ रहा है। संवेगात्मक विकास बालक में जो है इसका व्यवहार है वो उसका आधार होता है। उनके संवेग उनके व्यवहार का आधार बनते हैं। संवेग व्यक्ति को किसी कार्य को करने, उसके सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास को प्रभावित करने। संवेग वास्तव में उपद्रव की अवस्था है जिसके प्रति जो है जिसके समय व्यक्ति है जो सामान्य स्थिति में नहीं रहता है। रोज के अनुसार संवेग क्या है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रोज के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार जब रागात्मक प्रकृति का वेग बढ़ जाता है तो उससे संवेग की उत्पत्ति होती है। और वुडवर्थ क्या बोलते हैं, संवेग व्यक्ति की जो है उत्तेजित दशा मानी जाती है। संवेग व्यक्ति की जो है उत्तेजित दशा होती है किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। और जो रोस है वो क्या बोलते हैं, संवेग एक चेतन अवस्था है, चेतना की अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। लेकिन वैलेंटाइन उसी के अपोजिट बोलते हैं कि रागात्मक प्रकृति का जो है वो वेग बढ़ जाता है और इससे संवेग की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है शिशुअवस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो किस प्रकार होता है, तो ये देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष तक की आयु तक वह संवेग का विकास हो जाता है। अपने जन्म के समय से ही वह चीख पुकार, हाथ पैर चलाने के द्वारा जो बच्चा है अपने जो है संवेगों की उपस्थिति का आभास कराता है। शिशु के संवेग से शुरू में अस्थिरता लेकिन बाद में स्थिरता आ जाती है। यानी शिशु के जो संवेग है वो शुरुआत में अस्थिर होते हैं लेकिन बाद में स्थिर हो जाते हैं। शिशु के संवेग स्पष्ट व स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। नकारात्मक अनुशासन से शिशु के संवेगों की जो है संतुलन उसका बिगड़ जाता है। इसके बाद आ रहा है बाल्यावस्था में संवेग किस प्रकार पाए जाते हैं, तो क्रो के अनुसार संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था में बालक के संबंधों में शिष्टता आ जाती है और उसमें संवेगों का दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका, शिक्षक का। बाल्यावस्था में बालक विभिन्न समूह का सदस्य होता है जिसमें उसमें घृणा, द्वेष, ईर्ष्या पाई जाती है। यानी वह अपने टोली के समूह के प्रति वह प्रेम भाव, लेकिन दूसरे टोली के समूह के प्रति वह ईर्ष्या, द्वेष की भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद किशोरावस्था अपनी आ रही है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है। किशोर अवस्था में कोल एवं ब्रूस के अनुसार जो है किशोर अवस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक तीव्र विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। अगर किशोर अवस्था हम देख पाते हैं तो वह संवेगात्मक विकास जो है तीव्र होते हैं। अचानक से गुस्सा आना, अचानक से उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना, ये हमारा संवेगात्मक विकास होता है। BN झा के अनुसार किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक परिस्थिति के विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उससे उल्लास भर देती है
है वही परिस्थिति उसे दूसरे में खिन्न कर देती है। यानी बियन जाक क्या बोलते हैं कि संवेगात्मक विकास इस प्रकार होता है कि वह एक परिस्थिति में इतना खुश रहता है, लेकिन उसी के अपोजिट जैसे वह परिस्थिति खत्म होती है वह उसके प्रति इतना द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। इसके आगे आ रहा है किशोर व किशोरियों में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग जो है स्थायी रूप से आ जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति उसके संवेग के ऊपर जो है स्पष्ट छाप छोड़ देती है। किशोर को न तो बालक समझा जाता है न ही प्रौढ़, अतः उसे अपनी संवेगात्मक जीवन में वातावरण के अनुकूल करने में बहुत कठिनाई होती है। यह सबसे कठिन काल कहलाता है। कौन सा? किशोर अवस्था हमारा जो है जीवन है उसका सबसे कठिन काल कहा जाता है। अब बालक के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत है यूनी ब्रोन जो है फ्रेन ब्रेनर, ये है पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवादी हैं सिगमंड फ्राइड, इनके अनुसार मन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन प्रकार के मन पाए जाते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये भी सिगमंड फ्राइड का माना जाता है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन का माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन बहुत इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति माने जाते हैं। यानी जो आपके सामने संज्ञानात्मक विकास का प्रवर्तक कौन है? लेव वायगोत्स्की इस संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक हैं। लेकिन एक संज्ञानात्मक विकास है जिसके प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे भी माने जाते हैं। आपके सामने 6 जो है विकास सिद्धांत आए हैं और उनके प्रवर्तक आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार उठते हैं। इसके बाद अपना आ रहा है मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। अरे मिली है जिंदगी अगर मिली है जिंदगी तो इतिहास में जो रच के दिखाइए, मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के जो पन्ने हैं वो तो आजकल रिश्वत देकर भी छपने लग गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं रिश्वत लेकर छप रहे हैं इतिहास के पन्ने। रिट एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, पेपर बिक रहे हैं, वहां पर लोगों के 140 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो इतिहास नहीं हो तो क्या है। अगर आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और टेलीग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। फिर बोलना चाहूँगी मैराथन क्लासेस पे आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। नई जॉब अपडेट देखने के लिए, नई कोई भी वैकेंसीज है उसके बारे में अपडेट देखने के लिए, या किसी भी रिजल्ट का जो है कट ऑफ या फिर रिजल्ट देखने के लिए आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है अपनी पढ़ाई में आप मस्त रहिएगा और अपने जीवन को एक आगे बढ़ाने के लिए एक नई राह दीजिएगा।